कितनी अजीब बात है सरिता। दोनों बहुएं अभी तक सो रही हैं। कोई सास ससुर का ख्याल नहीं कि सुबह बेचारे भूखे बैठे हैं। अनीता वहां से गुजरती हुई। अच्छा, तो आप लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं कि हम आप लोगों की नौकरानियां हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपके बेटे से शादी की है हमने, आप लोगों की गुलामी सर पे नहीं ली। सरिता, इसे कहो चुप हो जाए। ना तो इसे बड़ों से बात करने की तमीज आती है और ना ही बड़ों का आदर करना आता है। अरे क्या हो गया, इतना शोर कैसा? आरती सारी बातें समझ जाती है। अनीता छोड़ना, क्यों इन दोनों से बहस करके सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रही है? चुप हो जा। ससुर जी, आपको चाय पीनी है? सासू माँ, आपको भी चाय पीनी है? रुकिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अनीता बहू से कुछ सीख, अपनी बहन से। एक ही पेट से जन्म लेने के बावजूद कितना अंतर है तुम दोनों में। आरती अनीता को लेकर रसोई में जाती है। अनीता, तू क्यों उनकी बातों पर रिएक्ट करती है? वो तो यही चाहते हैं, वो हमें कुछ बोले और हम रिएक्ट करें। आरती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तेरी तरह नहीं कर सकती। सामने मीठी छुरी और पीछे तीखी मिर्ची वाला रोल मुझसे नहीं होता। यार, नौकर समझते हैं हमें ना पड़ता है बहन। अच्छा, तू टेंशन मत ले। मैंने कुछ ऐसा सोचा है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। देवर जी की शादी करवा देती हूँ। एक लड़की है मेरे नज़र में, गांव की है, सीधी सादी है, गंवार है। हम आसानी से उसे दबा खचा कर रख पाएंगे। ये आइडिया कुछ अच्छा लग रहा है। आरती सरिता को बहला फुसलाकर उमंग के रिश्ते के लिए मना लेती है। उमंग और लावण्या की शादी हो गई। आइए देवरानी जी, आपका ही तो इंतजार था। कब से इस घर में आपकी कमी महसूस हो रही थी। बहू, अब उसे अंदर ले जा और फ्रेश होने दे। बहुत देर से खड़े खड़े थक गई होगी। अगले दिन सुबह 4 बजे। सरिता, ये रसोई में किसकी आवाज़ आ रही है? कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस गई? पता नहीं जी, आवाज़ तो मुझे भी आ रही है। जाओ, जाकर देखो। आज से पहले तो कभी आवाज़ें नहीं आई। हमारी दोनों बहुएं के तो क्या ही कहने। आखिरी उम्मीद भी नहीं है मुझे कि वो दोनों होंगी। हाजी, आप चुप रहिए, मैं देख के आती हूँ। अरे बहू, तू रसोई में इतनी सुबह सुबह? माँ जी, वो कहा है ना कि मुझे आदत है सवेरे उठने की, तो सोचा सारे काम सवेरे ही निपटा दूँ। हम हुआ गांव में भी ऐसे ही करते थे। सुबह सुबह उठ के लीपा पोती बर्तन सब करके सवेरे ही रख दिया करते थे। तभी अनीता पानी पीने के लिए रसोई में आती है। हे भगवान, क्या हो गया? सिलेंडर तो नहीं फट गया? सब रसोई में क्या कर रहे हैं? जेठानी जी, हम यहाँ काम कर रहे हैं। आपको कुछ काम था तो कहिए, वो भी हम कर देंगे। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, मैं तो बस पानी पीने आई थी। दरअसल मैं अब तक सोई नहीं हूँ। अब 4 बज गए हैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। उठने में तो 11-12 बज ही जाएंगे। पानी पीकर आरती अपने कमरे में वापस चली जाती है। अमृता और आरती सुबह 11 बजे सोकर उठती हैं। अरे वाह, क्या बात है, सारे काम निपटा दिए। अच्छा है, अब हम इन कामों से छुट्टी। अब जब हमारी नई नौकरानी आ ही गई है तो क्यों ना हम उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। क्यों आरती? अब उनका घर से बाहर रहना लगातार चलता रहता और गरीब देवरानी दिन रात घर पे काम करती रहती। दिन भर घर पे सारे काम करते करते जब वो थक जाती, फिर कोई दूसरा काम उसकी जेठानियाँ उसको थमा कर चली जाती। अब देवरानी को भी समझ आने लगा था कि जेठानियाँ बस उसे नौकरानी ही समझती हैं और कुछ नहीं। हम गांव के जरूर बा, पर इतने भी गवार नहीं। हमको समझ आ रहा है कि ये दोनों हमारा भरपूर फायदा उठा रही। दिन रात हम खट के घर पे काम करें और ये दोनों जाकर बाहर मजे। हम मिलजुल के रहने वाले आदमी बा, ऐसे अकेला अकेला काम ना चलिए। देवरानी जेठानियों को सबक सिखाने का ठान लेती है। माँ जी, हमरे पेटवा में बहुत दर्द हो रहा। अब हम ज्यादा काम ना कर पाई। अरे बहू, तू आराम कर, तू चिंता मत कर काम की। मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी। वैसे भी सुबह से लगी रहती है, रात को 12 बजे थक हार कर बिस्तर पे जाती है।
तबीयत नहीं खराब होगी तो क्या होगा बहू, तू आराम कर, काम की चिंता मत कर। आरती भी अच्छा बनने के चक्कर में अपनी सास से कहती है, माँ जी हम करेंगे ना काम, आप क्यों टेंशन ले रही हैं। अब लावण्या कमरे में आराम कर रही थी और दोनों जेठानियों को सारे काम निपटाने के साथ साथ लावण्या का भी देखभाल करना पड़ता था। हे राम, ये सारे काम करते करते मैं मर ही न जाऊं। आरती तुम कर लेना बाकी के काम, मुझसे नहीं हो रहा, अभी मैं सोने जा रही हूँ। ज्यादा नाटक मत करो, चुपचाप से मेरा हाथ बताओ वरना बहुत बुरा होगा। दोनों बहनों में हाथापाई हो जाती है और दोनों को बहुत गहरी चोट लगी। हे भगवान, बहू तुम दोनों क्या कर रही हो, छोड़ो एक दूसरे को। हाय दैया, आप दोनों ऐसे झगड़ा नोचा नोची काहे करत बा। हे भगवान, कितना गहरा चोट दिख रहा है इन दोनों के माथे पर। वैसे जो भी है, ये सब हमारा प्लान था आप दोनों के सबक सिखाने को। अब जब आप दोनों ने झगड़ा झगड़ी कर ही ली है तो मैं आप लोग को बता दूं, काम ऐसे नहीं चलता जेठानी जी। काम ऐसे चलता है कि हम सब मिलजुल कर काम करें। मैं अकेले ही करते करते अगर बीमार पड़ जाऊंगी तो फिर कौन करेगा काम। आप दोनों से तो काम होता नहीं, तो इससे बेहतर है ना कि हम सब मिलके काम करें। अब दोनों जेठानियों को समझ में आ रहा था कि लावण्या की बात बिल्कुल सही है। लावण्या मुझे माफ कर दो, मैंने तो तुम्हें इस घर में ये सोचकर लाया था कि हम तुम्हें दबा कर रखेंगे, तुमसे सारे काम करवाएंगे, पर तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी। हाँ लावण्या, हमने सोचा था कि हम देवरानी नहीं नौकरानी ला रहे हैं, पर अब मुझे समझ आ चुका है कि एक साथ काम करने में ही भलाई है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने इसी जन्म में मुझे ये सारी खुशी दे दी। अब मेरी दोनों बहू को अकल आ चुकी है। इसके बाद दोनों जेठानियां और देवरानी मिलजुल कर रहते हैं और घर के सारे काम मिल बांट कर करते हैं। मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, आंचल गुनगुनाते हुए आज उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक थी। पायल जल्दी करो, हो गई तैयारी या और करनी है। अरे तुम मायके ही तो जा रही हो। हाँ हाँ हो गई तैयारी, पता है मुझे, मैं मायके ही जा रही हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। माँ भैया से मिलने की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं है। अच्छा रोनित, आप मुझे 2 केजी सेब और कुछ फ्रूट्स दे देना। ऐसे ही खाली हाथ जाऊंगी, अच्छा थोड़ी लगता है। आंचल सामान उठाती है और गाड़ी से मायके पहुंच जाती है। कैसी हो माँ, कितने दिन से नहीं मिली आपसे। अरे डेली तो कॉल करती है पगली। तभी चेतना वहां पर आती है। नमस्ते भाभी। नमस्ते, कैसी हो आंचल, बच्चों को लेकर नहीं आई। नहीं भाभी, उनका स्कूल था और उन्हें अपने पापा के साथ कोई ट्रिप पे भी जाना था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ। हाँ, पर ज़्यादा दिन तो नहीं रुकोगी ना। अरे मेरा मतलब है कि बच्चों को छोड़कर आई हो, ज़्यादा दिन कैसे रुक पाओगी। आंचल का मुंह उतर गया। देखा माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा यहाँ आना भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे उसे नहीं पसंद तो क्या, मैं माँ हूँ तेरी, मुझसे मिलने तो आएगी ना। फिर अशोक भाई है तेरा, ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते बेटा। अरे आंचल, तुम आ गई, कई दिनों के बाद देख रहा हूँ तुम्हें। जीजू को साथ नहीं लाई। हाँ उन्हें काम था भैया। चलो अच्छा है। चेतना कहाँ गई, कुछ बनाकर खिलाया तुम्हें उसने। अभी बोलता हूँ उससे। तो मैं क्या नौकरानी हूँ यहाँ की, जब कोई आए तो उसकी पसंद का खाना बनाऊं। अरे थक गई हूँ इन सब हरकतों से, हर 2 महीने पे तुम्हारी बहन यहाँ आ जाती है। कैसी बातें कर रही हो चेतना, आंचल बेटी है इस घर की, ये आज भी उतना ही उसका घर है जितना शादी से पहले था। अच्छा, तो फिर तो ये मेरा घर नहीं हुआ ना। एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। तमाशा मत करो चेतना, आंचल को बुरा लगेगा। आंचल को ये सब देखते ही आंखों में आंसू आ गए। चेतना के रसोई से बाहर आते ही वह देखती है कि आंचल अपने घर को वापस जा रही थी। जा रही हूँ माँ, अपना ख्याल रखना। बेटी बहुत जल्दी जा रही है, कल ही तो आई है, तो कम से कम 4-5 दिन तो रह ही जाती है। नहीं माँ, ये घर अब मेरा नहीं रहा, शादी के बाद तो वैसे ही मायका पराया हो जाता है।
चलती हूँ भाभी, ख्याल रखना अपना। अरे आंचल, तू इतनी जल्दी क्यों जा रही है? जरूर चेतना बहू ने ही इसे कुछ कहा होगा, वरना आंचल तो कह रही थी 4-5 दिन रुक कर ही जाएगी। नहीं माँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। दरअसल भैया, मैंने आपकी और भाभी की बातें सुन ली थीं। भाभी को बार बार मेरा मायके आना पसंद नहीं, और सही भी है भैया। शायद मेरी गलती है, मुझे सोचना चाहिए, हमेशा मुंह उठाकर चल देती हूँ। चेतना, मैं भी जानता हूँ, महीने के 15 दिन तो तुम अपने मायके में ही रहती हो, फिर तुम आंचल को क्यों कह रही हो? हमने तो कभी तुम्हें नहीं रोका मायके जाने से, और तुम्हारे मायके वाले तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा। अब चेतना को एहसास हो रहा था कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। रुक जाओ पायल, मत जाओ। मैं तुमसे कह रही हूँ, मत जाओ पायल, माफ़ कर दो मुझे, और मेरी बातों को दिल पर मत लेना। और आपने सही कहा जी, हर बेटी को अपने मायके जाने का पूरा अधिकार है। जब मैं मायके जा जाकर 15-15 दिन रह सकती हूँ, तो आंचल क्यों नहीं आकर यहाँ रह सकती? अब जब चेतना को एहसास हो गया था, तो आंचल ने कहा, भाभी अभी तो मुझे जाना होगा, मैं बच्चों को भी लेकर नहीं आई ना। फिर अगली बार आऊंगी तो खूब बातें करूंगी। मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा आंचल।